हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके लिए एक रोमांटिक स्टोरी लेकर आई हूँ और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं कोई रोमांटिक ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि अब तक मैंने सारे क्राइम्स और मिस्टीरियस ड्रामा से एक्सप्लेन किए हैं और मुझे ये ड्रामा मेरी प्यारी सब्सक्राइबर सजेस्ट किया था। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको ड्रामा के कैरेक्टर्स के बारे में बता देती हूँ। हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है मिनसुक, जो एक हाई स्कूल बॉय है और आइस हॉकी टीम का एक प्लेयर भी है। मिनसुक आइस हॉकी का चैंपियन है। सेकंड नंबर पर है डायरेक्टर जिनवू, जो कॉम्फो कंपनी की प्रोजेक्ट टीम का डायरेक्टर है। थर्ड नंबर पर आती है हमारी फीमेल मेल लीड, जिसका नाम है सुजंग। सुजंग बहुत ही प्यारी लड़की है और वो सबसे बहुत ही अच्छी तरह बात करती है। फोर्थ नंबर पर आती है यूहा, जो मिनसुक के स्कूल में पढ़ती है और वो मिनसू को अपना हबी बुलाती है। यूहा हर समय मिनसू का पीछा करती रहती है और मिनसुक उसे स्टॉकर कहता है। यूहा सुजंग की छोटी बहन है। देन आते हैं मिनसू के दो फ्रेंड्स, जिसमें एक का नाम है हवान और दूसरा है ताइस्योक। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है आइस हॉकी मैच से, जिसमें मिनसुक और उसकी टीम बहुत ही अच्छी तरह खेल रहे थे। यूहा मिनसू को चीयर करी थी कि मिनसुक हबी तुम जरूर जीतोगे और तुम बहुत ही अच्छी तरह खेल रहे हो। पर मिनसू के चेहरे से हमें पता चलता है कि उसे यूहा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट राउंड में दूसरी टीम का एक प्लेयर मिनसू को गिरा देता है, तो इन सब में फाइट शुरू हो जाती है। यूहा दूसरी टीम के प्लेयर पर बहुत चिल्लाती है और रेफरी पर भी गुस्सा करने लगती है। सुजंग को यूहा की टीचर की कॉल आई थी, जो उसे यूहा के बारे में कंप्लेंट करी थी कि यूहा क्लास अटेंड नहीं करती। इसीलिए सुजंग यूहा को अपने साथ लेने आई थी और वो यूहा को अपने साथ चलने को बोलती है। यूहा सुजंग की कोई बात नहीं सुनती और फिर से अंदर लड़ने को भागने लगती है। मिनसुक भी बहुत गुस्से में था और उसके फ्रेंड्स उसे बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रहे थे। कोच सारी टीम को पनिश करते हैं और मिनसुक से कहते हैं कि तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही गुस्सा करती है। ऐसे लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी मेड इन हेवन है। मिनसुक कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस एक स्टॉकर है। क्लास के बाद मिनसुक कैंटीन जाता है, जहाँ पर दो लड़कियाँ मिनसू के लिए टेबल खाली कर देती है और एक लड़की तो उसे अपना खाना भी ऑफर करती है। पर यूहा मिनसुक से खाना छीन कर उस लड़की को वापस कर देती है और उसे अपने मिनसुक हबी से दूर रहने को बोलती है। यूहा मिनसुक से गुस्से में कहती है कि कल तुम कहाँ थे और मैंने तुमसे बोला था ना कि अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम कहाँ जाते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मिनसू कहता है कि मैंने तुमसे कहा तो है कि तुम मुझे मार ही दो। यूहा उसे अपने साथ मूवी देखने जाने को भी फोर्स करती है। मिनसुक उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसे अपनी दोनों फिस्ट जोड़ने को बोलता है और उस पर नूडल्स रख के वहाँ से चला जाता है। बेचारी यूहा कुछ नहीं कर पाती और मिनसुक भागने में कामयाब हो जाता है। देन मिनसुक के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई आज रात जर्मनी से वापस आने वाला है और यहाँ हमें पता चलता है कि मिनसुक का एक बड़ा भाई भी है, जिसका नाम है ली सियोक, जो 8 साल पहले स्टडी के लिए जर्मनी चला गया था। ली सियोक मिनसुक से 10 साल बड़ा है, पर सबको ये ट्विंस लगते हैं क्योंकि इन दोनों के चेहरे एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। ताइसो कहता है कि तुम्हारा भाई तो बहुत जीनियस है, क्या वो तुम्हारा रियल ब्रदर है? हवान कहता है कि एक लड़का जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है और वो जीनियस भी है। ये बात काफी अजीब सी लगती है। इन बातों से मिनसुक भी हैरान था कि मुझे बुक देखते ही नींद आ जाती है और उसे कोरिया की कंपनी में जॉब मिल गई। फिर हम सुजंग को देखते हैं, जो सबसे बहुत ही अच्छी तरह बात करती है। सुजंग अपने कलीग्स को भी बहुत ही अच्छी तरह ट्रीट करती है और अपने प्लांट को पानी देती है। देन एक एक करके सभी वहाँ से चले जाते हैं और सुजंग को डायरेक्टर जिनवू की कॉल आती है, जो उससे कहते हैं कि मुझे जेसी ग्लोब की फाइल चाहिए, तो तुम जल्दी से फाइल लेकर मेरे ऑफिस आ जाओ। सुजंग बहुत ही खुश थी क्योंकि आज वो पहली बार डायरेक्टर जिनवू से फेस टू फेस मिलेगी। तो वो जल्दी से सारे पेपर्स वगैरह रेडी करती है और ऑफिस की तरफ भागती है। पर वो सोचती है कि मुझे थोड़ा मेकअप कर लेना चाहिए, पर सुजंग के पास तो कुछ भी नहीं था। तो वो दूसरी लेडी से उसकी लिपस्टिक बोरो कर लेती है, पर उसे लिपस्टिक का कलर अच्छा नहीं लगता, तो वो सारी लिपस्टिक अपने हाथ से फैला लेती है। ऑफिस में डायरेक्टर जिनवू उसे एक पेपर पढ़ने को बोलते हैं ताकि वो कॉल पर चाइना की डील कैंसिल कर सके। सुजंग बहुत ही अच्छी तरह एक्टिंग करती है, तो डायरेक्टर जिनवू उसकी तारीफ करते हैं। डायरेक्टर जिनवू सुजंग का चेहरा देखकर बोलते हैं कि क्या तुम ऑफिस में किसी को डेट कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी लिपस्टिक देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने किसी को किस किया हो। सुजंग बहुत ही घबरा जाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो काफी सालों से सिंगल हूँ। डायरेक्टर जिनवू उसे आज रात के डिनर के बारे में भी याद करवाते हैं और सुजंग स्माइल करती हुई वहाँ से चली जाती है। कॉम्फो कंपनी की रिटेल टीम का टीम लीडर ली सियोक को पिक करने एयरपोर्ट पहुँचता है, पर वहाँ सिर्फ ली सियोक का लगेज ही था। फिर हम सुजंग को देखते हैं, जो फेरोमोन्स के बारे में पढ़ रही थी कि कैसे मेल और फीमेल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तभी यूहा भी घर वापस जाती है और अपनी बहन की हरकतों पर बहुत हंसती है और उसे अब नॉर्मल भी बोलती है। देन हम देखते हैं कि मिनसुक अपने डैड
और ग्रैंडफादर के साथ रहता है और वो अपने डैड से कहता है कि आपको सिर्फ मुझे पालना चाहिए था, ली सियोक को नहीं, क्योंकि वो कितना गंदा है, उसने हमें अभी तक कॉल नहीं की और घर भी नहीं आया। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये मिनसुक और ली सियोक के रियल डैड नहीं है। मिनसुक के डैड कहते हैं कि मैं तुम दोनों भाइयों को कैसे अलग कर देता। मिनसुक कहता है कि आप कुछ ज्यादा ही अच्छे हो, इसीलिए लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। इसी बीच ये दोनों देखते हैं कि ग्रैंडपा घर से बाहर चले गए हैं। दोनों ग्रैंडपा को ढूंढने जाते हैं। मिनसुक और ग्रैंडपा एक शॉप पर मिलते हैं जो उस शॉप के ऑनर से चॉकलेट के लिए लड़ रहे थे। मिनसुक लेडी को चॉकलेट के पैसे दे देता है और ग्रैंडपा को अपने साथ ले जाता है। मिनसुक ग्रैंडपा से पूछता है कि क्या आप ली सियोक के लिए चॉकलेट लाने गए थे। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, ली सियोक को चॉकलेट बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं उसके लिए चॉकलेट लेने आया था। और ऐसे ही सारी रात बीत जाती है पर ली सियोक घर नहीं आता। ऑफिस में प्रेसिडेंट और डायरेक्टर जिनवू की मीटिंग से हमें ये पता चलता है कि शायद प्रेसिडेंट जिनवू को पसंद नहीं करते और वो सिर्फ ली सियोक के बारे में ही पूछ रहे थे। फोन पर डायरेक्टर हान टीम लीडर पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि ली सियोक का कुछ पता नहीं चल रहा था। कंपनी डिनर पर सारी लेडीज डायरेक्टर जिनवू को देखकर बहुत खुश होती है और सूजन के तो पैर ही जमीन पर नहीं लग रहे थे जब जिनवू उसके सामने आकर बैठ गया। देन जिनवू वॉशरूम जाता है और सूजन भी उसके पीछे मेंस वॉशरूम चली जाती है एंड देन वो जिनवू को आई लाइक यू बोल देती है। जिनवू कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता और मैं तो कल पहली बार तुमसे मिला था। जिनवू से बहुत ही पोलाइटली बात करता है और देन वो वहाँ से चला जाता है। सूजन का तो दिल ही टूट गया था और वो बहुत ड्रंक हो गई थी। स्टोर का ऑनर उसे वहाँ से जाने को बोलता है पर सूजन कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ। ऑनर कहता है कि ठीक है पर तुम प्लीज कहीं और जाकर मरो। सूजन कहती है कि प्लीज मुझे यहीं पर मरना है। देन नेक्स्ट सीन में सूजन बस स्टॉप पर बैठी डायरेक्टर जिनवू को कॉल करके सॉरी बोलती है और फिर फेरोमोन्स के बारे में बात करने लगती है। बस में मिनसुक सूजन की बातें सुनकर हंस रहा था और इसी बीच सूजन के फोन की बैटरी डेड हो जाती है तो वो मिनसुक से उसका फोन मांगती है। मिनसुक उसे अपना मोबाइल दे देता है पर सूजन तो उसका मोबाइल अपने साथ ही ले गई। बस ड्राइवर बस नहीं रोकता तो मिनसुक बस से कूद जाता है और उसे सूजन मिल जाती है। तो अब मिनसुक सूजन को ऐसे अकेले छोड़कर जा नहीं सकता था तो वो सूजन के डायल किए हुए नंबर पर ही दोबारा कॉल करता है और जिनवू को सूजन की हालत के बारे में बताता है और सारा ड्रेस भी समझाता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जिनवू सूजन को लेने आ जाता है और मिनसुक दूर खड़ा ये सब देख रहा था। मतलब वो सारा टाइम वहीं पर था और सूजन को छोड़कर नहीं गया। देन मिनसुक घर आ जाता है जहाँ पर टीम लीडर मिनसुक को ली सियोक समझ लेते हैं पर देन उन्हें रियलाइज होता है कि ये उसका छोटा भाई है। टीम लीडर उन्हें बताते हैं कि ली सियोक ने मुझे जर्मनी से निकलते टाइम कॉल की थी पर उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। मिनसुक के डैड को टेंशन होने लगी और वो पुलिस को कॉल करने वाले थे पर मिनसुक उन्हें रोक देता है और उन्हें वेट करने को बोलता है। इसी रात मिनसुक को ली सियोक की कॉल आती है जो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज तुम मेरी जगह मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो और किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं और बाकी की बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा और तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ मेरा खून का रिश्ता है। तो अब हम मिनसुक का बचपन देखते हैं जहाँ पर उसके रियल फादर उसे बहुत मारे थे क्योंकि मिनसुक पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो स्कूल बंक भी करता था। देन वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और बाद में उनकी कार एक लेक में मिलती है। शॉक के कारण मिनसुक के डैड के फनल पर ही मिनसुक की मॉम की भी डेथ हो गई थी और फिर ली सियोक भी स्टडी के लिए जर्मनी चला गया। उस दिन मिनसुक बहुत ही रोया क्योंकि वो अकेला पड़ गया था। प्रेजेंट में मिनसुक ली सियोक से कहता है कि तुम्हारी बातों की कोई सेंस भी बन रही है और तुम ऐसी नॉनसेंस बातें कर कैसे सकते हो। ली सियोक कहता है कि प्लीज तुम धीरे बोलो और मेरी हेल्प करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और देन वो कॉल कट कर देता है। अगली सुबह सूजन नींद से उठती है और उसे रात की सारी बातें याद आती है जो उसने जिनवू को कॉल पर बोली थी तो वो बहुत एम्बेरस हो जाती है। देन उसे वहाँ जिनवू का नोट मिलता है जिस पर जिनवू ने लिखा था कि मैं जिम जा रहा हूँ और मेरे आने से पहले यहाँ से चली जाना। सूजन जाने वाली थी कि उसे दरवाजे पर कंपनी के प्रेसिडेंट दिखते हैं तो वो जल्दी से छुप जाती है और फिर जिनवू भी वापस आ जाता है और वो प्रेसिडेंट को फादर कहता है। प्रेसिडेंट जिनवू पर गुस्सा करते हैं कि तुम अपनी मॉम को अपने साथ कोरिया क्यों लेकर आए। जिनवू कहता है कि अगर वो नर्सिंग होम में रहेगी तो उन्हें वहाँ कोई नहीं पहचानेगा और ऐसे मैं भी उनसे मिलने जा सकता हूँ। प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और तुम क्या मुझसे बदला ले रहे हो। इसी बीच सूजन चुपके से वहाँ से चली जाती है। प्रेसिडेंट जिनवू को रिटेल टीम के न्यू डायरेक्टर ली सियोक के बारे में भी बताते हैं। ऑफिस में डायरेक्टर जिनवू सूजन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं
क्योंकि सूजंग ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। सूजंग उसे प्रॉमिस करती है कि वो इस बात को सीक्रेट ही रखेगी, पर जिनवो कहता है कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं, मुझे तो अपने पेरेंट्स पर भी विश्वास नहीं है। सूजंग उसे प्रॉमिस करती है और रात वाली बातों के लिए सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। बाहर सूजंग को यूहा की कॉल आती है जो उसे पूछती है कि कल रात तुम घर वापस क्यों नहीं आई, और पता है मॉम की कॉल आई थी और वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तो मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। देन मिंसू को देखते ही यूहा कॉल कट कर देती है और हबी हबी चिल्लाती है उसके पास पहुंच जाती है और फिर से उसकी जान खाने लगती है, पर मिंसू उसे इग्नोर कर देता है। आज गेम्स डे होता है तो सारे एथलीट्स प्रैक्टिस के लिए जाने वाले थे, पर मिंसू का ध्यान कहीं और ही था। उसे अपनी भाई की बातें याद आ रही थी, तो वो वहाँ रुक जाता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। कोच और यूहा दोनों उसका पीछा करते हैं, बट मिनसुक स्कूल के गेट से जंप कर देता है। भागते हुए मिनसुक अपने भाई की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा जैसे तुम मुझे बोलोगे, तो जल्दी से बताओ कि अब मुझे कहाँ जाना है। जैसे जैसे ली सियोक ने मिनसुक को बताया, मिनसुक ने ठीक वैसा ही किया। वो अपने भाई के फ्लैट में गया और ऑफिस के लिए रेडी हुआ। मिनसुक को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक हाई स्कूल बॉय है। दूसरी तरफ डायरेक्टर हान टीम लीडर पर बहुत गुस्सा कर रहे थे क्योंकि ली सियोक का कुछ भी अता पता नहीं था। टीम लीडर उन्हें बताते हैं कि ली सियोक ने मुझे कहा है कि वो 2 मंथ्स के लिए अपने भाई को अपनी जगह ऑफिस भेजेगा। डायरेक्टर हान कहते हैं कि मैं कैसे एक हाई स्कूल बॉय को डायरेक्टर बना दूं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ली सियोक कॉल पर मिनसुक को समझाता है कि तुम रिसेप्शन पर जाकर रिटेल टीम के टीम लीडर के बारे में पूछो और टीम लीडर तुमसे जैसा कहे वैसा ही करना, पर उन पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। बेचारा मिनसुक ये सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया, तो मिनसुक वैसा ही करता है। वो रिसेप्शन पर जाकर टीम लीडर के बारे में पूछता है। रिटेल टीम की सारी लेडीज अपने न्यू डायरेक्टर को मिलने के लिए बहुत ही बेताब थी, पर सूजन रूफ टॉप पर खड़ी बंजी जंपिंग के बारे में सोच रही थी। सूजन की मॉम का बंजी जंपिंग का बिजनेस है, तो सूजन अपनी फीलिंग्स को उस फीलिंग के साथ कंपेयर करी थी, और ये सब फेरोमोन्स की गलती है। मिनसुक एलिवेटर से रिटेल टीम डिपार्टमेंट पहुंच जाता है और वहाँ पर सारी लेडीज पहली नजर में ही उस पर फिदा हो जाती है। वो सब उसे पूछते हैं कि आपकी त्वचा का राज क्या है। मिनसुक कहता है कि इसका राज है फेशियल्स। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और मिनसुक की स्माइल तो देखने ही वाली थी। सारे एम्प्लॉयज मिनसुक को वेलकम करते हुए उसके कैबिन में भेजते हैं। दूसरी तरफ जिनवो अपने फादर के ग्लासेस को देखकर अजीब सा बिहेव कर रहा था, जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो। देन वो अपने ऑफिस जाता है और वहाँ पर भी वो फाइल को देखकर अजीब सा बिहेव करता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। एम्प्लॉय के जाने के बाद वो कुछ मेडिसिन लेता है और थोड़ा रिलैक्स फील करता है। एंड देन वो ली सियोक की प्रोफाइल चेक करता है। टीम लीडर ली सियोक की वजह से अभी भी बहुत परेशान थे, पर एक एम्प्लॉय उन्हें आकर बताता है कि डायरेक्टर ली सियोक तो अपने कैबिन में है। टीम लीडर जल्दी से ली सियोक के कैबिन पहुंचता है और मिनसुक को देखकर इतना खुश होता है और बिना कुछ जाने ही कि वो मिनसुक है उसे जबरदस्ती हक कर लेता है। मिनसुक कहता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हो। देन टीम लीडर को बहुत बड़ा शॉक लगता है एंड ही इज बैक टू हिज एंजाइटी मोड कि अब मैं क्या करूंगा, मैं तो पागल हो रहा हूँ और मैं तो घर जा रहा हूँ। मिनसुक कहता है कि ली सियोक ने मुझे आपके ऑर्डर्स फॉलो करने को बोला है, तो आप कहीं नहीं जा सकते। बेचारा टीम लीडर, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। डायरेक्टर हान फिर से टीम लीडर पर चिल्लाते हैं और मिनसुक को अपने ऑफिस बुलाते हैं। डायरेक्टर हान भी मिनसुक को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर टीम लीडर की फिर से क्लास लग जाती है। सरप्राइजिंगली वहाँ प्रेसिडेंट आ जाते हैं और डायरेक्टर हान को मिनसुक को एज ली सियोक इंट्रोड्यूस करवाना ही पड़ता है। प्रेसिडेंट मिनसुक को गोल्फ के लिए भी इनवाइट करते हैं और मिनसुक का फ्रेंडली बिहेवियर और कॉन्फिडेंस देखकर वो बहुत खुश होते हैं और यही इनकी ऑकवर्ड मीटिंग खत्म हो जाती है। डायरेक्टर हान टीम लीडर को मिनसुक का ध्यान रखने को बोलते हैं और मिनसुक को ज्यादा बात करने को मना करते हैं। मिनसुक टीम लीडर से पूछता है कि ये कंपनी क्या करती है। टीम लीडर से बताते हैं कि ये एक रियल एस्टेट कंपनी है, पर मिनसुक को फिर भी कुछ समझ नहीं आता, तो टीम लीडर फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चले जाते हैं। वॉशरूम में मिनसुक अपना मोबाइल चेक करता है जिसमें यूहा ने उसे बहुत सारे मैसेजेस किए हुए थे कि तुम कहाँ हो, तुम फिर से मुझे बिना बताए चले गए, और तुमने अगर मुझे कॉल बैक नहीं किया तो मैं रिवर में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। पर मिनसुक पर इन बातों का कोई भी असर नहीं होता। दूसरी तरफ सूजन जिनवो को अपनी तरफ आता देखकर जल्दी से छुप जाती है। जिनवो मिनसुक को देखकर पहचान लेता है कि यही न्यू डायरेक्टर ली सियोक है, तो वो मिनसुक को अपने ऑफिस ले जाता है। मिनसुक की हरकतें देखकर जिनवो को अजीब सा लग रहा था। जिनवो उससे काफी बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, पर मिनसुक को तो इन सब के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, तो वो बस ऐसे ही कुछ भी बोली जा रहा था। सूजन की कलीग उसे डायरेक्टर जिनवो को एक फाइल देकर आने को बोलती है, तो सूजन बहुत हिम्मत करके डायरेक्टर जिनवो के ऑफिस जाती है और तभी
मिनसुक उसे वहाँ देखकर पहचान जाता है, पर सूजन को कुछ भी याद नहीं था क्योंकि वो उस टाइम बहुत ही ड्रंक थी। डायरेक्टर जिनवो कहते हैं कि क्या तुम्हारी टीम में कोई और नहीं है जो डॉक्यूमेंट्स डिलीवर कर सके, क्योंकि अब हमारा रिलेशन बहुत ही ऑकवर्ड हो चुका है। सूजन कहती है कि मैं आगे से ध्यान रखूंगी और फिर वो वहाँ से चली जाती है। टीम लीडर मिनसुक को डॉक्यूमेंट्स देकर कहते हैं कि तुम सारे एम्प्लॉयज के नाम याद कर लो ताकि तुमसे कोई और गलती ना हो, पर मिनसुक को ये सब करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसे तो बाहर सूजन दिखती है तो वो उसकी प्रोफाइल चेक करता है और उसे विश्वास हो जाता है कि ये वही बस वाली लड़की है और उसे अब डायरेक्टर जिनवू और सूजन की लव स्टोरी का भी पता चल जाता है। मिनसुक सूजन को अपने ऑफिस बुलाता है और उसे एक बर्गर लाने को बोलता है। वो बस टेस्ट कर रहा था कि सूजन को कुछ याद है या फिर नहीं, पर सूजन को तो उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। बर्गर लाने के बाद मिनसुक उसे वहाँ रुकने को बोलता है ताकि उसे खाते टाइम अकेला न फील हो। मिनसुक बस सूजन को तंग कर रहा था और सूजन के जाने के बाद वो बहुत हंसता है। ऑफिस के बाद सूजन और मिनसुक एक साथ बस पकड़ते हैं और सारे रास्ते कभी सूजन सोई हुई थी तो कभी मिनसुक। देन सूजन का स्टॉप आ जाता है तो मिनसुक उसे जगाता है और सूजन बस से उतर जाती है। मिनसुक अपने कपड़े चेंज करता है और फिर घर जाता है। मिनसुक के डैड उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम स्कूल से कहाँ भाग गए थे, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, और वो उससे ली सियोक के बारे में भी पूछते हैं। देन मिनसुक उन्हें बताता है कि ली सियोक की मुझे कॉल आई थी और उसे कोई काम आ गया था तो वो वापस जर्मनी चला गया। देन मिनसुक अपने बेड पर जाकर लेट जाता है क्योंकि आज वो बहुत ही थक गया था। नेक्स्ट डे स्कूल में मिनसुक का हॉकी टीम सीनियर उसे मारता है क्योंकि वो कल प्रैक्टिस से भाग गया था। देन यूहा भी उसे पकड़ लेती है। बेचारा मिनसुक। क्लास में अटेंडेंस के टाइम मिनसुक विंडो से बाहर कूद जाता है क्योंकि उसे तो ऑफिस भी जाना था। बिल्डिंग में एंटर करते ही उसे प्रेसिडेंट मिल जाते हैं जो उससे मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। देन मिनसुक लेट आने के लिए अपनी टीम से सॉरी कहता है और फिर वो सूजन को देखता है जो अपने प्लांट को पानी दे रही थी और ये मॉस प्लांट है। तो मिनसुक को ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि सूजन के पास 3 मॉस प्लांट्स हैं। देन मिनसुक अपने ऑफिस में जाता है जहाँ एक एम्प्लॉय उसके लिए कॉल आती है और वो मिनसुक का फोन देकर कहती है कि मेरे पास भी सेम कवर है। मिनसुक जल्दी में उसके हाथ से फोन छीन लेता है एंड देन वो अपना वॉलपेपर चेंज करता है। स्कूल में यूहा को पता चलता है कि मिनसुक फिर से स्कूल से भाग गया। यूहा ने अपने मोबाइल में जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल किया हुआ था जिसकी हेल्प से वो मिनसुक की लोकेशन ट्रैक करती है। दूसरी तरफ डायरेक्टर नाम जिनवो के ऑफिस आते हैं और उसे बताते हैं कि प्रेसिडेंट को मिनसुक मतलब ली सियोक बहुत ही अच्छा लगने लगा है और वो हमेशा से कहते हैं कि वो एक प्रोफेशनल मैनेजर को ही कंपनी हैंड ओवर करेंगे, तो इट्स बेटर कि अगर तुम मेरा साथ दो। जिनवो कहता है कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर डायरेक्टर नाम कहते हैं कि एक बच्चे को अपने पेरेंट्स से प्यार लेने का पूरा राइट है, चाहे वो एक कंपनी हो या फिर कुछ और। ये सुनकर जिनवो के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। मीनवाइल रिटेल टीम का एम्प्लॉय मिनसुक को स्ट्रेटजी समझा रहा था जो मिनसुक को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और वो कहावत है ना कि एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, बस यहाँ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। मिनसुक कहता है कि मैं इन सब के बारे में तुम्हें सोच कर बताता हूँ। मिनसुक को आइस हॉकी की प्रैक्टिस के लिए जाना था तो वो टीम लीडर को कॉल करके उसे यहाँ से निकालने को बोलता है। आज सूजन का दिन भी कुछ अच्छा नहीं था क्योंकि फिर से वेंडिंग मशीन ने उसका कॉइन खा लिया। देन वो जिनवो को देखती है और जल्दी से कहीं छुप जाती है। यूहा मिनसुक की लोकेशन ट्रैक करती हुई कॉम्फो कंपनी पहुंच गई थी जहां उसकी सिस्टर काम करती है और मिनसुक की फूटी किस्मत यूहा उसे वहां देख लेती है। मिनसुक जल्दी से बिल्डिंग के अंदर भागता है और यूहा उसका पीछा करती है। मिनसुक स्टेयर से भागने लगता है और उसे वहाँ सूजन मिलती है जो खुद जिनवो से छुप रही थी। मिनसुक सूजन का मुंह बंद करके उसे अपनी साइड कर लेता है और दरवाजे को पकड़ लेता है ताकि यूहा दरवाजा न खोल पाए। ये सारा तमाशा जिनवो देख लेता है और मिनसुक उसे देखकर अजीब सी स्माइल करता है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।